बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मीज़ान यानी तुला राशि के हवाले से सितंबर की धूम मचा देने वाली तारीखें, वो गोल्डन पीरियड जो आपका सितंबर के महीने में रहेगा, यानी वो तारीखें जो भरपूर तरीके से धमाल मचाने वाली, हर लिहाज से आपकी इनकम में, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई होते देखना, आपकी दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, करियर, कारोबार, मोहब्बत, तमाम चीज़ों में उरूज का देखना, कामयाबियों का मिलना, ऐसा इन तारीखों में मुमकिन बनेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स इन सितंबर के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। यहाँ शनि के हवाले से जैसे आप जानते हैं, शनि वक्री हालत में, और ये 14 नवंबर तक वक्री रहेगा, यानी 30 जून से लेके 14 नवंबर तक तकरीबन 4.5 महीने तक ये वक्री हालत में डबल हाउसेस का आपको फायदा देगा, और सितंबर का पूरा महीना इसी के अंदर आ रहा है। तो यानी हर लिहाज से शनि सैटर्न की नवाजिश पे बनी रहेंगी। साथ ही साथ अगर हम गुरु जुपिटर की बात करें तो 8वें घर में बेशक मौजूद है, लेकिन आपको 9वें घर का रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे, यानी किस्मत का भरपूर साथ मिलना, रिलीजियस एक्टिविटी में आगे बढ़ना, मज़हब की तरफ आना, रेगुलर प्रेयर्स का करना, मेडिटेशन का करना, नमाज का पढ़ना, या जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक है उसके रिचुअल्स को, उसके प्रेयर्स को फॉलो करना, इस तरह आपको कामयाबी मिलेगी। और पूरी तरह से आपकी किस्मत का साथ मिलना, हर लिहाज से बड़े फैसले कर जाना या कुछ नया करना, कामयाबी मिलना, ये सब मुमकिन बनता हुआ आपको नजर आएगा। चांद की या मून की अगर हम बात करें तो आपके करियर के घर के अंदर रहेंगे, 10वें घर को एक्टिवेट करते हुए नजर आएंगे। इस तरह बुध की अगर बात करें तो बुध भी आपके करियर के घर में रहकर इन दोनों का गठजोड़ बनेगा, यानी बुध, मर्क्यूरी और चांद का, और यहाँ बनेगा दो ग्रही राजयोग, यानी शुरुआत से अपने करियर में एक ऊंची उड़ान का देखना, कारोबार का अच्छा चलना, वहां से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, करियर में बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना, अच्छी अपॉर्चुनिटीज का मिलना, बड़ी पोस्ट पे जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, हर लिहाज से भरपूर फायदा होता हुआ आप तमाम को लिब्रास को नजर आएगा। शुक्र, वीनस जो कि आपका रूलिंग लॉर्ड भी है, और ये चूंकि अभी नीच के पावर्स के साथ चल रहे हैं, 18 सितंबर से अगर हम बात करें, और 18 सितंबर से इनका फर्स्ट हाउस में आपके लगन में आना, ये भरपूर फायदा, यानी शुक्र का भरपूर फायदा होता हुआ आपको नजर आएगा। शुक्र यानी वीनस की अगर हम बात करें तो धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे का इसके साथ लिंक बनता है, और खूबसूरती, चमकती हुई चीज़ें, सोना, लग्जरियस लाइफ, आसाइशें, इसका घर भी इसको माना जाता है, यानी सैयारा इन तमाम चीज़ों की वजह बनता है। आपके ज़िंदगी के अंदर अगर कोई पैसे को लेन देन को लेके कोई मसला चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़े, कोई कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे हैं, कोई मसले चल रहे हैं, उसका सॉल्व होना, उसका रिजॉल्व होना इस दौरान में बनेगा। और चूंकि ये फर्स्ट हाउस के अंदर रहेंगे तो आपकी सेहत का, आपके इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग रहना, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, अपने आप को फुर्तीला रखना, एक्टिव लाइफ स्टाइल का अपनाना, यानी कि आपकी एनर्जी लेवल का बढ़ना, हर लिहाज से सेहतमंद, और प्लस ये कि आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ये भी मुमकिन बनेगा। और ये याद रखिएगा, 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तक शुक्र का ये फ़ायदा आपको मिलेगा, यानी कि हर लिहाज से ये तमाम खूबियाँ आपको नज़र आएंगी अपने इस सितंबर से ऑनवर्ड जो भी वक्त आपका जाएगा। लेकिन ये सितंबर, 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तक ये सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पे शुक्र का दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि कह लें या नज़र वीनस की, ये पड़ेगी आपके 7वें घर पे, और 7वें घर को एक्टिवेट करता हुआ कारोबार का भरपूर फल देना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना है, क्योंकि 7वां घर आपके कारोबार का और आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है। दोनों के अंदर बेहतरीन वक्त देखना, अच्छा कुछ कमा पाना, अच्छा पैसा बना पाना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। जिन लिब्रास के रिश्ते नहीं हुए उनके रिश्ते बनते हुए, शादी के योग बनते हुए इनको नजर आएंगे। और जिनकी लव लाइफ चल रही है, यानी कि लव रिलेशंस चल रहे हैं, लव स्टोरी तो है लेकिन लव मैरिज नहीं हो पा रही, उनके लव मैरिज होने के भी तेजी के अंदर आना, यानी कि चांसेस बढ़ जाना, ये बहुत ज़्यादा मुमकिन बनेगा। शुक्र आपके बिजनेस से, यानी कि आपके जो आपका कारोबार है वहाँ से अच्छा पैसा बना पाना, ये आपके लिए मुमकिन बनेगा, वहाँ से अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, ऐसे मौके मिलेंगे अपने बिजनेस के हवाले से, कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलना, जिससे भरपूर पैसे कमाने के चांसेस भी आपके बढ़ जाएंगे। आपको 5वें घर का और चौथे घर का फायदा शनि की तरफ से मिलेगा, क्योंकि शनि का, सैटर्न का 5वें घर में रहना, और फिर आपको चौथे घर का भी फायदा देना। 5वां घर आपके औलाद के कंसीव करने का, यानी कि उसमें तेजी आने का घर। 5वां घर आपके औलाद के ट्रैक पे आने का घर। 5वां घर आपके तालीम के हवाले से, आपके हायर एजुकेशन का घर। 5वां घर आपके प्रेम प्यार का, लव रिलेशंस का, रिश्ते बनने का घर। और 5वां घर आपकी अकलानी ताकतों का घर, आपकी थॉट प्रोसेस और आपके डिसीजन मेकिंग, यानी उससे वहाँ से भी भरपूर पैसा कमाते नजर आएंगे। साथ ही साथ चौथे घर की बात करें तो चौथा घर आपकी वालदा की सेहत का घर, और चौथा घर आपके रियल स्टेट के, यानी कि ज़मीन खरीदने बेचने, फ्लैट खरीदने बेचने, या इनको रेंट पे देने वाला घर, यहाँ से भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस दौरान में कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम फंसे हुए हैं, कोई रिजॉल्व नहीं हो पा रहे, तो उनका रिजॉल्व होना, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कोई मसला है,
उसका सॉल्व होना है, ऐसा भी देखा जाएगा। इसके अलावा गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी के हवाले से यानी कि अपने लिए नई गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, ये भी मुमकिन होता हुआ आपको इस अरसे में नजर आएगा। याद रखिएगा, 5वें घर में बैठा शनि सिर्फ यहीं पर बैठे बैठे 2 मजीद घरों को एक्टिव करेगा। इसकी डायरेक्ट दृष्टि 11th हाउस और 2nd हाउस को एक्टिवेट करेगी। 11th हाउस आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर, 11th हाउस आपके डेली इनकम, डेली वेजेस का घर, 11th हाउस आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर। और अगर 2nd हाउस की बात करें तो 2nd हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का घर। यहाँ से भी भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। अब अगर हम सूरज की बात करें तो आपकी डेली इनकम, डेली वेजेस या रोज कमा के रोज खाने वाले भी लिब्रास भरपूर पैसे तो देखेंगे, लेकिन आपके इनकम, आपके हाईएस्ट इनकम में इजाफा होना ये भी मुमकिन बनेगा। और सितंबर के महीने में इनके 11th हाउस में होना ये सोने पे सुहागा होगा, यानी इनकम देने वाला सैयारा इनकम के घर में आके यहाँ तबाही मचाएगा। यानी हर लिहाज से इनकम में इजाफा होना, भरपूर पैसा कमा पाना, यह आप तमाम लिब्रास के लिए मुमकिन बनेगा। याद रखिएगा, 1 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक आपकी ख्वाहिशात का तकमील होना, अपनी ख्वाहिशात, अपनी मैनिफेस्टेशन को सच होते हुए देखना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। यानी सूरज का अपने मूल त्रिकोण का राजयोग तो ये बना रहा है, लेकिन ये अपने ही घर के अंदर रहकर भरपूर फायदे लिब्रास को देता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर अगर हम गुरु जुपिटर की बात करें, 8वें घर में रहकर 9वें घर का फायदा देगा। यानी कि आपको किस्मत के बदलते हुए, किस्मत को अपनी तरफ मुड़ते हुए देखोगे, किस्मत का भरपूर फायदा होना, रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, इबादत बंदगी करना, अच्छे काम करना, अब जो भी मजहब से आपका ताल्लुक है उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, हर लिहाज से आगे बढ़ते हुए आप लोग नजर आओगे। और 8वें घर का फायदा भी मिलेगा, बड़ी परिवर्तन का घर। 8वां घर है आपके अकल्ट साइंसेस सीख के उससे पैसे कमाने का घर। 8वां घर है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े थे, वहां से भरपूर पैसा कमाना। अकल्ट साइंसेस यानी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री वगैरह सीख के वहां से भी पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। और मंगल की अगर हम बात करें, मार्स की, तो ये आपकी किस्मत के घर को एक्टिवेट करते हुए नजर आएंगे। यानी हर लिहाज से किस्मत का साथ आपको मिलता नजर आएगा। अपने वालिद के साथ अच्छे ताल्लुकात का होना, अपने सीनियर्स, अपने बॉसेस, अपने कुलीग्स का भरपूर सपोर्ट मिलना, अपनी वाइफ का सपोर्ट मिलना, अपने हस्बैंड का सपोर्ट मिलना, अपने घर वालों का, अपने फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट मिलना, कोई भी नया कारोबार करना या बैरून मुल्क जाना उसमें सपोर्ट मिलना, ऐसा भी मुमकिन बनता नजर आएगा। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स अच्छी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं उनको कामयाबी मिलते नजर आएगी। प्लस ये कि अगर जायदाद, धन दौलत वगैरह है तो वो आपके नाम ट्रांसफ़र होना, ऐसा भी मुमकिन बन सकता है। अब हम बात करेंगे उन तारीखों के हवाले से जो गोल्डन पीरियड के अंदर शामिल होंगी, यानी कि वो तारीखें जो भरपूर तरीके से आपकी किस्मत को बदलते, यानी किस्मत का भरपूर साथ मिलना, कोई भी नया फैसला करना है, शादी करना है, बैरून मुल्क जाना है या कोई इन्वेस्टमेंट करना है, सेविंग्स करना है, पैसे को ट्रांजैक्शन करवाना है, पैसा ट्रांजैक्शन करना है, अपने अकाउंट में पैसे डालना है, बैंक से पैसे लेके निकलना है या एटीएम से निकलना है या कहीं से पैसे का लेन देन आने, यानी कि कोई भी पैसे का लेन देन करना है, कोई बड़ी डील, बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट साइन करना है, कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, इन तारीखों में बड़ा बेहतरीन रहेगा। हर किस्म का काम ये आपको रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। वो कौन सी तारीखें हैं? 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 29 और 30 सितंबर, ये तारीखें लिख के रख लीजिएगा। ये आपको भरपूर फायदा देंगे। आप कमेंट्स में आके बताओगे कि इन तारीखों में यकीनन कुछ बेहतरीन कुछ हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जो आप चाहते थे, आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना, आपके काम बन जाना, आपका बेहतरीन, आपको कोई खुशखबरी मिलना, आपके कारोबार के हवाले से कोई खुशखबरी मिलना, कुछ भी अच्छा होते हुए ज़रूर आप लोग देखोगे। इवन कोई इन्वेस्टमेंट सेविंग प्लान कर रहे हो या कोई पैसा कहीं लगा रहे हो, किसी को पैसे दे रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए, वहाँ भी भरपूर फायदा होते हैं आपको नजर आएगा। अब हम उन तारीखों की बात करेंगे जो बुरी तारीखों में आएंगे, जिनके अंदर लॉस हो सकता है, चल के गिरते हुए चोट लग जाना, गाड़ी से टक्कर हो जाना, एक्सीडेंट का हो जाना, या घर में डकैती का होना, चोरी या रहजनी या यूं कह लें कि स्नैचिंग का होना, पर्स छिन जाना, मोबाइल छिन जाना, बैंक से निकलते हुए, एटीएम से निकलते हुए पैसा छिन जाना, या अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होते हुए गड़बड़ हो जाना, कोई फ्रॉड का हो जाना, किसी का पैसे लेके भाग जाना, कंपनी का पैसे देने से इनकार कर देना या बिल्डर के पैसे रोक के रख लेना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। कोई भी पैसे के लेन देन के मामला इस दौरान में नहीं करना, सफ़र नहीं करना, किसी भी तरह का पैसे का लेन देन, कहीं भी आप किसी को पैसे देने जा रहे हो, लेने जा रहे हो, इससे अवॉइड करना। इन तारीखों में बहुत ज़्यादा अवॉइड करना। ये चोरी चकारी और हर लिहाज से चोट लगने वाला भी वक्त रहेगा। चलते हुए गिर के चोट लग जाना या जैसे मैंने कहा गाड़ी से टक्कर हो जाना, इसका भी बड़ा ख्याल आपको इन तारीखों में रखना पड़ेगा। और ये तारीखें होंगे 4, 5, 6, 14, 15। इसके अलावा 22, 23 और 24 सितंबर ये खतरनाक साबित होंगे। इसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यानी ये दीवार गिरने वाला पीरियड है। हमने आपको बता दिया कि दीवार गिरेगी। अब आपको अपना बचाव कैसे करना है आप जानते हो। आपको क्या चीज़ नहीं करनी, हर नया काम, जॉब से स्विच होना चाह रहे हो नहीं करना, आपको कोई नया कारोबार शुरू करना है या पैसे का लेन देन करना है, कुछ नया करना चाह रहे हो,
बहुत बहुत ख्याल रखना है। यानी अगर आप पैसे की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपने रिस्क पे करना पड़ेगा। यानी कि आप किसी को पैसे दे रहे हो तो वहाँ फ्रॉड हो सकता है। आप किसी के थ्रू पैसे भेज रहे हो या पैसे के ट्रांजैक्शन करा रहे हो, मनी ट्रांजैक्शन करा रहे हो, उसके अंदर मसला हो सकता है। कोई डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, कोई कागजात पे साइन करने के हवाले से, चेक पे साइन करने के हवाले से यहाँ मसले पैदा हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बाकी के भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।